Very good evening, everyone. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप ऑल सभी को मैजिकल फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज के दिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 अप्रैल, 15 तारीख और 15 डे 15। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कोई भी हमारे टूटे संबंध हैं, बिगड़े, कठिन, जिनको हम बहुत टाइम से मनाना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं मन पा रहे हैं, वो चाहे आपके एम्प्लॉयज के साथ हो, मेड के साथ हो, ड्राइवर के साथ हो, आपके अपने रिलेटिव्स के साथ हैं, तो कोई भी रिश्ते ऐसे हैं जो टूटे बिखरे रिश्ते कि किसी भी तरह से संभल जाएं, तो उन पे आज हम काम करेंगे कि उनको कैसे ग्रेटिट्यूड देके और अपने उन रिश्तों को भी सुधार लेंगे। पहले हमने 3 रिश्ते लिए थे मैजिकल रिलेशनशिप में, जो हमारे अच्छे चल रहे थे संबंध, उनके बारे में हमने 5-5 ग्रेटिट्यूड्स लिखे थे। आज हमारे कठिन वाले रिश्ते हैं, एक कोई लेंगे और हम लोग यहीं पे असाइनमेंट की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे करना है। क्योंकि वही है कि अगर कोई फांस हमारे मन में चुभी है ना, कभी किसी ने कुछ कह दिया, वो हमें बहुत बुरा लग गया, तब से मुझसे बात नहीं कर रहे, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, है ना, या कोई बॉयफ्रेंड ने, किसी ने धोखा दे दिया, हस्बैंड वाइफ ने, किसी रिलेटिव ने धोखा दे दिया, तो आप ये समझो कि वो आपके प्रेजेंट रिश्ते पर असर डालेगी और आप अपना 100% नहीं दे पा रहे होंगे हम लोग। तो आज जब हम असाइनमेंट करेंगे तो देखेंगे, हम अपने आप को हल्का फील करेंगे और वो बताएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे फील होंगे। तो जैसे उनका कॉल आपके पास आ जाएगा या उनका मैसेज आपके पास आ जाएगा जो बहुत दिनों से आपसे कंटिन्यूएशन में नहीं थे आपका रिलेशनशिप, तो हम लोग उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले सभी एक साथ लेट्स ज्वाइन आवर हैंड्स एंड क्लोज आवर आईज फॉर प्रेयर। मन को एकदम शांत करके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, प्रार्थना करेंगे प्रभु से। आज का इतना सुंदर दिन देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आज से सेकेंड हाफ बुक का शुरू हो गया है, मैजिक बुक का डे 15। 14 दिन हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। अपने आप को शुभकामनाएं और बधाइयां देंगे कि बहुत बहुत अच्छी तरह से सभी ने असाइनमेंट्स करे और हमने समझा कि कैसे हर क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करनी है और अपने सपनों को और पर लगाने हैं, पंख लगाने हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स, ये सभी ज्ञान देने के लिए, लर्निंग कैपेसिटी, एबिलिटी, समझ, पेशेंस, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मम्मी डैडी, जिन्होंने हमने बोलना, खाना पीना, बात करना कैसे है, चलना फिरना कैसे है, घूमना कैसे है, अपनी पैकिंग कैसे करनी है कपड़ों की, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ सिखाया, सब कुछ सिखाया। वही कहते हैं ना कि बोलना तो इंसान बचपन से सीख जाता है, लेकिन कब कहाँ क्या बोलना है वो बहुत सालों तक भी नहीं सीख पाते। तो सभी ज्ञान के लिए, ये सभी मॉरल साइंस लेसन्स देने के लिए मम्मी डैडी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। और हम सभी जब अपने अकाउंट में ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो 3 चीजों के लिए आपको जरूर याद करना है। एक, आपको हमें आज का ये दिन मिला, इतना शुभ दिन, हम जिंदा उठे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पेरेंट्स का, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उन लोग का रोज शुक्राना करना है। और अपने गुरुओं का, टीचर्स का, उनका रोज शुक्राना करना है। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड ऑल द मेंटर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, गुरुज, जिन्होंने, छोटे बड़े बच्चे, जिन्होंने भी कभी भी हमें कुछ भी सिखाया है, सब कुछ सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये धरती माता, वायु, जल, आकाश, पवन, पृथ्वी, स्पेस, सभी पंच तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम इतना हल्का करके बहुत अच्छी तरह से हमारा जीवन यापन रोज करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू दीज 5 एलिमेंट्स। इस समय का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कहते हैं कि टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। और आज का जो चैप्टर है, मेक योर ऑल रिलेशंस मैजिकल, तो हम देखेंगे किस तरह से समय इन सभी संबंधों को मधुर बनाता चला जाएगा। इस समय का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब कभी कुछ संकट के क्षण लाइफ में आते हैं, तब हमें इस समय की बहुमूल्यता का पता चलता है। वो कहते हैं ना कि अच्छा समय तो तेजी से निकलता चला जाता है, और जरा सा कुछ समय का भार आया हमारे ऊपर, तो वो समय निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारे इस अच्छे समय के लिए, जो बहुत तेजी से निकलता चला जा रहा है, प्रभु को धन्यवाद देंगे और ऐसे ही अच्छे समय की और डिमांड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल टाइम वी आर हैविंग नाउ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब भी हम प्रेयर कर रहे हैं खुश होके चेहरे पे मुस्कान लाके करेंगे, क्योंकि जब हम हैप्पी हैं तभी हमारी प्रेयर्स यूनिवर्स तक पहुंचेंगी, है ना। उसका उल्टा होगा तो नई यूनिवर्स भी खुश नहीं होंगे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई गुड हेल्थ। सभी बॉडी पार्ट्स, इंटरनल एक्सटर्नल, सभी बॉडी सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे सारे अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। थैंक यू। मेरे हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, पांचों इंद्रियां, सारे सिस्टम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जो 24/7 हार्ट, ब्रेन हमेशा हमेशा चलते चले जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया, मेहरबानी, आभार। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, लैपटॉप, मैजिक बुक, रॉन्डा पर इंटरनेट, सभी मेंटर्स का जिन्होंने हम लोग को ये सब चीजें सिखाई और लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। धीरे धीरे करके हमें पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें कहाँ लगाएंगे तो क्या चीजें हमारी सुधरती चली जाएंगी और हमारे सपने और अचीव करने के नजदीक हम आते चले जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतरता से इन सभी अभ्यासों में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। चेहरे पे स्माइल रख के थिंक अबाउट योर टॉप वन ड्रीम एंड विजुलाइज एज इट इज ऑलरेडी हैपन। थैंक यू। Whenever you feel comfortable, you may rub your palms. Place it on your eyes and feel the energy you have generated during the prayer. सिर से लेके अपनी पूरी बॉडी पे इस ऊर्जा को लगाएंगे, महसूस करेंगे अपने हाथों पे दोनों तरफ। And whenever you feel comfortable, you may slowly open your eyes with a broad smile on your face and say, "Today is the best day of my life." आज Today तो is the मजा आने best वाला day है। of my life. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मैम। यस, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। Today is the best day of my life. थैंक यू। Thank या तो जैसा कि हमने बोला कि आज का डे 15, जादू से अपने संबंधों को कैसे मधुर बनाए, है ना। तो आज बहुत टफ किसी एक रिलेशनशिप को लेना है जिसको कि आप सही करना दिल से चाहते ही चाहते हैं, और उसकी प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। सिर्फ एक, देखिए उन्होंने हाईलाइट करा है कि ओनली एक को लेना है आज। और जब आपको लगे कि उसमें कुछ अच्छे ब्रेक थ्रूज कॉज हो रहे हैं, अच्छा बन रहा है उसमें कुछ, तो उसके बाद हम दूसरे को लेके यही सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक बार में, आज पहली बार में एक ये ही डोल नहीं धोएंगे, ठीक है। मुश्किल, ये गुड़िया नहीं समस्याग्रस्त या धोनी, टूटे बस संबंधों बाकी ये कल जो बहुत फिर टाइम से आप चाह रहे हैं वो कि किसी तरह से सही हो जाएं। मैं क्या करूं इसके लिए कि मुझसे बात करने लगे, मुझे प्यार करने लगे, हम लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज करें, एक दूसरे के यहाँ जाएं आए या फोटो खिंचवाएं, है ना, या SMS मैसेजेस भेजें, व्हाट्सएप करें। तो ऐसे संबंध कुछ बेहतर बनाएंगे आज हम। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। तो नाम, आप उनको जिस नाम से बुलाते हैं, चाचा जी, मामा जी, रेनू, रीना, जो भी नाम से बुलाते हैं। मैं आपके उस दिन जो आप मेरे घर आए, मुझे गिफ्ट दिया के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ऐसे लिखना है। ऐसे 10 चीजों की सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है कि जिनके लिए हम, उन चुने हुए व्यक्ति जिनको हमने सेलेक्ट कराए हैं आज काम करने के लिए, उनके लिए ग्रेटफुल हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस जो हम रोज करते हैं। नाउ लेट्स रीड इन इंग्लिश। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 blessings, राइट वाई यू आर ग्रेटफुल, री रीड योर लिस्ट,
And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic or broken relationship that you want to improve. एक ही लेनी है आपको, और जो प्रॉब्लम में है, जो अभी अच्छी चल रही है, वो नहीं लेनी है। कोई ढूंढ के निकालिएगा। अगर आसपास कोई नहीं है क्लोज रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आपकी सोसाइटी में कोई ऐसे लोग हों जिनसे आप अच्छा चाहते हो अपना रिलेशन हो जाए, या मेड से कभी कोई बात हो गई हो, है ना, या कोई ऑफिस में एम्प्लॉयज है उनको। तो प्रॉब्लमेटिक, डिफिकल्ट, ब्रोकन रिलेशनशिप, उसको इम्प्रूव करेंगे आज। सिट डाउन एंड मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट द पर्सन। उनके लिए 10 चीजों की लिस्ट बनाएंगे, उनके जिस भी चीजों के लिए हम कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं, द पर्सन यू हैव चूजन। राइट इट डाउन इन द फॉलोइंग वे। नेम, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट। अगर आप नानी जी, नाना जी, किसी ऐसे लोगों के लिए लिखना चाह रहे हैं कि जिनका नाम पता है आपको, लेकिन आप उनको इन नामों से बुलाते हैं, कोई एल्डरली रेस्पेक्टफुल रिलेटिव है, कोई बात है, तो उनको हम अपना नाम ऐसे जिस नाम से आप उनको प्रोनाउंस करते हो वो नाम लिखेंगे। आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट, जो भी आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ हैं, कि आप हमें वहां घुमाने ले गए थे जब हम आपके घर आए थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। या आपने मुझे ये गिफ्ट दिया था, उसने मुझे एक अच्छी सुंदर सी डायरी दी थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टू नाइट, होल्ड योर मैजिक रॉक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे। तो ये एक रिलेशन के लिए अभी आप लोग सोच लीजिए कि किसके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये हम आपसे कहना चाह रहे थे कि जब यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग असाइनमेंट करने, तो एक बार चैप्टर पढ़ के आएंगे, तो चैप्टर पढ़ के आने से आपको समझ में भी ज्यादा अच्छा आएगा, और हमें पता भी रहेगा कि आज हमें क्या करवाया जाएगा, तो हम उसके लिए बारे में सोच के आ सकते हैं कि क्या एक रिलेशनशिप ले सकते हैं। ठीक है। और बुक में जो चैप्टर में असाइनमेंट के पैराग्राफ होते हैं, वो हम एक और रीड करना चाहते हैं कि आज क्या करना है और उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में वो चला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम जब उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो हम सचमुच उस रिलेशनशिप को, इट विल टर्न इनटू गोल्ड। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है, या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है ना। मान लीजिए आपकी लाइफ से दूर हो गए हैं वो, या कोई पहले के कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई पहले के हस्बैंड वाइफ है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेजेंट में वो आपके में रखते हैं कोई वैल्यू या नहीं है, या पास्ट में वो रिलेशनशिप थे और वो अभी आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं भी है, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हमें इतना हल्का लगेगा ये प्रैक्टिस करने के बाद, वो आप खुद फील करेंगे। और ये करना है, बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें कि कैसा रिलेशन था आपके पास, है ना। कई बार हम लोग घूमने गए होंगे, कई बार उन्होंने कुछ दिया होगा या प्यार की बातें करी होंगी, तो उसकी हिस्ट्री में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। कि मान लीजिए पहले कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, उनसे कोई बच्चा मिला है किसी को, और वो बच्चा अभी भी हमारे पास है, तो उसकी बेहतरीन चीजें जो भी मिली, या उन्होंने कोई आपकी नौकरी लगवा दी और अब वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, तो उन चीजों से बेहतरीन चीजें क्या मिली हैं उनके बारे में विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थिति पर गौर करना है। अब हम कहेंगे कि अब तो इतना ज्यादा ब्रेकडाउन है उस रिलेशन में कि हमको उसके बारे में अच्छी चीजें समझ में नहीं आ रही, याद नहीं आ रही, या मैं नहीं सोच पा रही। तो उसके जस्ट पहले जब आपका संबंध खत्म हुआ था, कि मैंने ठीक है बोल दिया उसको, अब मैं फोन भी नहीं करूंगी, अब मैं बात भी नहीं करूंगी तुमसे, तो उसके जस्ट पहले जो अच्छी परिस्थितियां थी उन पे गौर करना है कि क्या संबंध अच्छे थे, हम लोग कैसे पिकनिक गए थे, कैसे हम लोगों ने कोई फंक्शन साथ में अटेंड करे थे। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, कभी भी नहीं अच्छा था, लेकिन मान लीजिए शादी हुई थी तो आपने उनकी अच्छी स्माइल देख के करी थी, है ना, या अगर वो बातचीत करने में बहुत अच्छे थे, सिस्टमैटिक थे, बहुत पंक्चुअल थे, तो उनके अच्छे गुणों की क्वालिटीज को तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। वो जो उनकी क्वालिटीज हैं वो तो मौजूद होंगी, अगर हमको कोई रिलेशनशिप में नहीं लग रहा कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था, सब कुछ खराब ही हुआ था।
ठीक है। और कौन सही है कौन गलत है इस पे हमको नहीं ध्यान देना है। बस हमको जिसके साथ रिलेशन अच्छे करने हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। आज का काम इतना ही है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसी हिसाब से आप इन सेंटेंसेस को भी यूज कर सकते हो हिंदी में या इंग्लिश में। और इसी सेंटेंसेस को अभी हम सब लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक अपने टूटे हुए समस्याग्रस्त रिलेशनशिप को लेके। तो नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। तो इसमें 10 सेंटेंस दिए हुए हैं ऐसे। इनके पहले एक हस्बैंड था पॉल, उनके साथ बिताए हुए समय को ही एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ। और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। ठीक है। कई बार कुछ चीजें सीखते हैं ना हम लोग एक दूसरे रिलेशनशिप से, बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, और वो हम दूसरे संबंधों में भी यूज करते हैं। तो वो मैंने सीखा, लेसन लिया, इसके लिए थैंक यू। पॉल, मैं और उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की। क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। कि कई बार हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, कई बार लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। तो वो सभी चीजें जो हमारी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए की थी इन्होंने पॉल को, तो उसके लिए थैंकफुल हो रही हैं। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। जैसे हमने बोला ना कि बच्चे दिए उन्होंने, उनके साथ ही बच्चे हुए थे। अब ठीक है रिलेशनशिप नहीं अच्छे हो गए लेकिन बच्चों से जो खुशी मिलती है वह पॉसिबल नहीं थी आपके बिना। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए। जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। और ये तो हम भी बहुत बार कहते हैं कि हम लोग जो होम मेकर्स हैं और जो भी हमें पाल पोस रहे हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो वो दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में, बिजनेस में, दुकान में, जहां भी काम कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और 12-14 घंटे काम करते रहते हैं। तो उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग तो घर में बड़ा लीनियंसी से अपना टाइम टेबल कई बार बिता देते हैं कि कभी मन हुआ तो लेट गए, उठ गए, सो गए, फोन पे बात कर ली। लेकिन उन लोग को बहुत स्ट्रिक्टली काम करके पैसा कमाना होता है और घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। है ना, कई बार हम लोग इमोशनली वो हो जाते हैं या तबीयत खराब हुई तो वो दूसरा लोग हमको हेल्प करता है, सपोर्ट करते हैं। जब हमें खराब लग रहा होता है, लो फील कर रहे होते हैं, उस टाइम वो लोग इमोशनल सपोर्ट करते हैं। या फिजिकली कुछ हेल्थ ब्रेकडाउन आ गया उस टाइम सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। है ना, कई बार होता है ना कि खाना बनाना भी नहीं आता लेकिन तब भी बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि वो जिससे घर चल जाए अच्छी तरह से। तो वो सब सेक्रीफाइसेस जो उन लोगों ने करे हैं। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। तो अपना याद करिए, वही कि घूमने फिरने, गेट टुगेदर्स में, पिकनिक में, पिक्चर देखने, कहाँ गए थे आप लोग साथ में पहले, कोई भी रिलेशन हो, मतलब आपके भले ही सिस्टर का, ब्रदर का, मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ भी हो क्लोज, या अपने स्पाउस के साथ, किसी को भी लेके हम उनके बारे में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। तो ये 10 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं, पहले नाम और क्यों कृतज्ञ हैं उसके लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। जब निकाल दिया ना आपने सारा अपना लिख लिख के रजिस्टर पे निकाल दिया, तो देन यू विल फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। जब वही आप एक गरम कोयला पकड़ के अपने हाथ में बैठे हैं तो आपको नुकसान पहले होगा। इसलिए जब हम ये सब प्रैक्टिसेस कर लेंगे तो कोई बुरी भावना नहीं रहेगी, कोई फांस अपने अंदर चुभी नहीं रहेगी कि हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये जान ले कि हर संबंध अलग होता है। और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं। या तो एक ही पर्सन को लेके बहुत बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10-10 लिख सकते हैं, और जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। तो चलिए हम लोग ये असाइनमेंट करते हैं। एंड दिस इज माय फेवरेट एंड फर्स्ट चैप्टर, कि जब हमने मैजिक का मतलब
ये ब्रेक थ्रू कॉज करा था एक रिलेशनशिप को, हमने भी यही चैप्टर की प्रैक्टिस करके एंड देन उसमें अच्छे रिलेशंस बनाए थे। तो चलिए हम सभी लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। हिंदी का ये है, अगर किसी को इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश का भी हम आपके सामने ओपन करके रख देते हैं, यू कैन रेफर दिस। तो एक संबंध को लीजिए और 10 ऐसे ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे उनके लिए अभी हम लोग। ठीक है, 10 मिनट के समय में। दीदी, जी। मीनल, मैं पूछ रही थी, हमने जो पहले जो 3 फोटोज लिए थे उसमें मैंने मेरे हस्बैंड का एक फोटो लिया था, तो हम वही रिलेशनशिप इसमें भी हम ले सकते हैं क्या? दोबारा सेम रिलेशनशिप की नहीं ले सकते हैं? इन दोनों चैप्टर्स में ये डिफरेंस है कि पहला जो हमने करा था उसमें हमने 3 वो रिलेशन लिए थे जिनके साथ अभी हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। और ये चैप्टर ऐसा है हाँ। कि इसमें समस्याग्रस्त टूटे हुए बिखरे हुए रिलेशन लेने हैं, कि जिनसे आप आजिज आ चुके हैं कि ये तो किसी भी तरह से सही नहीं हो रहा, वो वाला रिलेशन यहाँ पे लेना है। अगर आप उनके साथ रह रहे हो, अच्छे चल रहे हैं, तो अभी उसको नहीं लेंगे, पहले ज्यादा हार्ड वाले रिलेशन लेंगे जिन किसी को भी आप सही करना चाहते हैं। अगर आपके उन तीनों में से किसी के साथ बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं तो आप उन तीनों में से एक को ले सकते हो। ठीक है। लेकिन बेटर ये रहता है, यहाँ पे बार बार लिखा है उन्होंने कि ज्यादा स्ट्रांग वाले जो आपके टूटे हुए चल रहे हैं उस तरह का एक और ले। अपन जिनके साथ रह रहे हैं और उनके साथ भी हमारी, मतलब जैसे मैं ससुराल में रहती हूँ तो ससुराल में सास ससुर के साथ इतना बहुत स्मूथ रिलेशंस नहीं है मेरे, तो हम उनके उनके लिए भी ले सकते हैं क्या अभी आज उनके हाँ, साथ रिलेशन यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक उनका ले सकते हैं, किसी का भी एक का ले सकते हैं। अच्छा। यस। तो फिर उसमें हमने क्या उनका नाम लिखना क्या? अगर मदर नहीं, इन वो लॉ को लेते हैं तो आप उनका जिस नाम किसे से हम उनको जो उनके बुलाते नाम हैं, से बुलाते हैं तो? आप जिस नाम से उनको बुलाते हैं वो नाम लिखना है। आपको फीलिंग्स आना चाहिए, है ना। अच्छा। जी। इसमें जो पहला लिखा है कि पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर अवर टाइम टुगेदर, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो सिर्फ टाइम टुगेदर तक लिखा तो भी चलेगा ना? कि बिकॉज आना ही चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन होना ही चाहिए उस सेंटेंस का? नहीं, देखिए इसमें हर एक सेंटेंस में मीन। बिकॉज नहीं लिखा है, सेकंड में लिखा है बिकॉज। लेकिन आपको बताना हाँ। होगा ना कि क्यों, आप क्यों टाइम टुगेदर कब की, जब आप बाहर कहीं घूमने गए थे या आपने किसी अच्छा। फंक्शन के साथ, तो थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करेंगे तो आपके मन की फीलिंग्स और निकलेंगी बाहर, तो आपको हल्का लगेगा उससे।
We will take 3-4 minutes to complete this assignment. Have you all completed your assignment? अगर बचा हो तो हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। इन बिटवीन अगर किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है तो बताइए। एंड देन कल अगेन डे 16 हेल्थ का चैप्टर है। बहुत बढ़िया। अब ये जो बुक है ना, ये आगे की तरफ बढ़ रही है। फ्यूचर के लिए हमें क्या चाहिए, उसको हमें कैसे पाना है, उसके लिए एडवांस लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो कल फिर से सभी लोग जुड़ेंगे। अभी कंटिन्यू करेंगे आप लोग अगर लिख रहे हैं तो। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है तो बता सकते हैं।
ये मुझे मैं एक पढ़ बात के बता सकती हूँ क्या? अब आंटी आप बताइए पहले क्या पूछ रहे हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन था कि एक तो टू डू लिस्ट होती है जिसमें हम, और एक ये था कि हम अपने दिन को जादुई बनाएं। जी तो हम अपने दिन को जादुई बनाने के लिए हम जो काम करने जा रहे हैं उनके पीछे भी हम कृतज्ञ होते हैं और थैंक्स देते हैं और एडजेक्टिव्स लगाते हैं। तो टू हाँ, डू लिस्ट में क्या अंतर हुआ? तो इन दोनों में ये फर्क है कि ये जो हम मैजिकल डे करते हैं ये हम सिर्फ रोज के रोज का करते हैं, एवरी डे का। और टू डू लिस्ट में हम आगे पीछे के भी थोड़े टाइम का करते हैं, कि मान लीजिए पहले आगे के एक हफ्ते में आपको कुछ काम करने हैं तो इनको इंक्लूड करते हैं। और वो हम रिटन अच्छा। बनाते हैं, वो हम रिटन लिस्ट बनाते हैं। और उसमें ये सब थैंक यू वगैरह नहीं लिखते, सिर्फ काम लिखते हैं, है ना, कि पौधों की गुड़ाई करनी है, अलमारी सही करनी है, प्रेजेंटेशन बनाना है। और इसमें हम थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू कि मेरा वो काम अच्छी तरह से हो गया है। और ये सिर्फ बोल के करते हैं, मैजिकल डे वाला जो है ना, ओनली बोल के। अच्छा। और वो मैजिकल टू डू लिस्ट बनाते हैं। और इसमें सिर्फ एक दिन की बात होती है, और इसमें आगे हफ्ते 10 दिन में आपको जो भी काम जो आप सोच रहे हो बहुत टाइम से हो नहीं पा रहा, वो लिखते हैं, लिख के करो, करेक्ट। है ना। ओके, थैंक यू, थैंक जी यू। थैंक यू थैंक यू। इस तरह के कोई भी छोटे छोटे कंफ्यूजन है सब पूछिए, सभी को क्लैरिटी मिलती है, अच्छी बात है। हाँ, नहीं वैसे तो मैं सोच रही थी कि जब असाइनमेंट होगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो कहती, मैंने सोचा आज ही पूछ लेती हूँ, वो तब तक चलता रहेगा मेरे दिमाग बिल्कुल में। बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हाँ जी, मीनल जी बताइए। मैंने कहा मैं रीड करके दिखाऊं क्या जो मैंने लिखा है वो? बताइए बताइए। मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के लिए लिखा है। मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ, दीदी आई एम ग्रेटफुल फॉर आवर टाइम टुगेदर बिकॉज us come and stay at my place because you come and stay at my place with family. यस। हाँ, हाँ, और वी Didi, एंजॉयड। आप आगे भी कुछ लिख सकते हो कि वी एंजॉय टुगेदर, अगर आपका मन हो तो वो भी लिख सकते हो। Didi, I'm grateful for your concern because it makes me comfortable as a younger sister. Uh, Comfortable as you make me feel like a younger sister. वेरी गुड। जी। Didi, I'm grateful for your kids and my son because they all three enjoy each other's company. बहुत बढ़िया। Didi, I'm grateful for being there for me while I am in hospital for delivering a Shivai. जी। Then, Didi, I'm grateful for your support when I went through a difficult time. Didi, I'm grateful for the great time we had. We did हैव मैनी। many things. हाँ, Have many. Didi, I'm grateful for the gifts which brings oftenly for me and Shivai by you. वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। जी। Didi, I'm grateful for ice cream we had together because it was very happy moments. हम्म। Didi, I'm grateful for going to shopping because it creates an understanding between both of us. यस। आगे का 10th वाला नहीं आ रहा लिखते। नहीं, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है आपको। एंड यू आर डूइंग मैजिक बुक नाउ डेज ना, आप कर रहे हो ना आजकल। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, तो ये असाइनमेंट्स जरूर करिए, और बहुत अच्छे लिखे आपने। अच्छा, समझ में आया नहीं सारा। ऋचा जी, हम ये कह रहे थे, इन्होंने जो असाइनमेंट्स पढ़े, हम्म। तो हम जो इन्होंने लिखा, तो हम्म। हम कह रहे थे कि इस बुक में लिखा है ना, इस संबंध में सोना छिपा होता जी। है ना, मुश्किल संबंध में भी। तो इन्होंने इतने सुंदर सुंदर लिखे हाँ। वाक्य, और यस। वैसे सोचो तो कितना मुश्किल होता है कि बिल्कुल। कैसे होगा, लेकिन जब लिखने बैठो और ढूंढने बैठो यस तो यस। कितना अच्छा लगता है ये और एकदम बातें प्रैक्टिकल निकल लिखा है कर इन्होंने, कि आती हैं। बेबी के टाइम आ गई वो, और उन्होंने आइसक्रीम हाँ। शेयर करी, ये सब बहुत ही बढ़िया हाँ लिखा है देखो, इन्होंने। और कितनी फीलिंग फिर बहुत देर तक अच्छी रहती है। यस यस यस। तो चलिए, हम लोग का समय अब तो हम लोग कल मिलते हैं फिर से। बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का शेयरिंग एंड, है ना, शेयरिंग करने के लिए। एंड वंस अगेन लव लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन। और आप सभी के सब शुभ सपने पूरे हो। तो इस सेशन के पीछे भी मोटो यही है कि हम लोग यहाँ बैठ के जब लिख के करते हैं ना, तो कुछ चीजें खाली